जब मैं भ्रमण करने जाता था तो मुझे बड़ा आनंद आता था और मैं देखता था कि गांव के अंदर जो गांव की जो बैठक है उस बैठक पर गांव के सारे बुजुर्ग एक ही जगह बैठ करके अपने दुख सुख की बातें करते थे। पर कोई भी प्राणी असत्य नहीं बोलता था, संसार का हर प्राणी सत्य बोलता था। घर में माता पिता का बड़ा सम्मान होता था और जब घर में कुछ विवाद झगड़ा हो भी जाता था तो माता पिता पड़ोसी को पता चलने नहीं देते थे। तब मैं भ्रमण करने जाता, मुझे बड़ा आनंद आता। मगर माँ क्या बताऊं मैं आपको, अब मेरा कहीं आने जाने का मन से नहीं करता कि संसार का कोई भी प्राणी सत्य नहीं बोलता। नस नस में झूठ छल कपट भरा हुआ है, सत्य बोलना कोई चाहता नहीं। जिन घर में माता पिताओं का सम्मान होता था आज उस घर में माता पिता का अपमान होता है। गांव की पंचायत घर जो बैठक है ना आज वो खाली नजर आती है कि कोई भी गांव का बुजुर्ग वहां बैठना नहीं चाहता। एक दूसरे से कोई अपने मन की बात कहना नहीं चाहता। और माँ जिन माता पिताओं का घर में सम्मान होता था ना आज माता पिताओं का घर में अपमान होता है। आजकल घर में नई नई बहुओं का चलना प्रारंभ हो गया है। और माता बड़ी वजह बात तो ये है कि घर में यदि कोई झगड़ा भी हो जाता है तो माता पिता को तो कानून खबर नहीं होती। माता पिताओं को तब मालूम पड़ता है जब बेटे के ससुराल से न साले जी का आगमन हो जाता है। कैसे आना हुआ? बोले घर से सूचना गई थी हमारी बहन जी की कि वो बंटवारा करना है। अभी होके गई है महाराज जी 14 अप्रैल। वो तो नहीं यहाँ पर हमारी यहाँ पे नहीं हुई, सेक्टर उसमें गार्डन में हुई है। मेरे गोविंद के आशीर्वाद से कि दूसरी कथा बाबा के चरणों में अपनी हो रही है। अच्छा हाँ इनकी हो, आपकी हो रही है। 4 साल पहले हुई थी और 4 साल से बाबा ने किसी को बुलाया ही नहीं। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ किया जाता है 4 वेद 6 7 18 पुराण 1965 की जितनी भी कथा है सब नैमिषारण्य तीर्थ से प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य तीर्थ में गौ माता की मुख से प्रागट है गंगा जो गोमती बनकर की बह रही है। बेटा बात कर गौ माता की मुख से निकली है गंगा जो गोमती बनकर के बह रही है। चल चल करती मां गंगा बह रही है, सुंदर पक्षी चहचहा कर रही है। अनेकों संत बैठकर के अनेकों कथाओं को स्मरण कर रहे हैं। आज गोविंद की कथा को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले कोटि कोटि वंदन। हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहले शुभ कार्य कोई होता है तो देवादिदेव महादेव के पुत्र गणेश जी की वंदन की जाती है। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार महादेव के पुत्र गणेश जी के चरणों में। तीसरा वंदन मेवाड़ के राजा एकलिंग नाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन।
सावरिया सेठ आवरी माता नीच माता 4000 नाम द्वारकाधीश परशुराम जी महाराज मेवाड़ के समस्त देवी देवताओं के चरणों में व्यास मन की तरफ से कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन। आज बड़ा सुंदर पावन तब मैं भ्रमण करने जाता था तो मुझे बड़ा आनंद आता था और मैं देखता था कि गांव के अंदर गांव की जो बैठक है उस बैठक पर गांव के सारे बुजुर्ग एक ही जगह बैठ करके अपने दुख सुख की बातें करते थे। कोई भी प्राणी असत्य नहीं बोलता था, संसार का हर प्राणी सत्य बोलता था। घर में माता पिता का बड़ा सम्मान होता था और जब घर में कुछ विवाद झगड़ा हो भी जाता था तो माता पिता पड़ोसी को पता चलने नहीं देते थे। तब मैं भ्रमण करने जाता मुझे बड़ा आनंद आता। मगर माँ क्या बताऊं मैं आपको, अब मेरा कहीं आने जाने का मन इसलिए नहीं करता कि संसार का कोई भी प्राणी सत्य नहीं बोलता। नस नस में झूठ छल कपट भरा हुआ है। सत्य बोलना कोई चाहता नहीं। जिन घर में माता पिताओं का सम्मान होता था आज उस घर में माता पिता का अपमान होता है। गांव की पंचायत घर जो बैठक है ना आज वो खाली नजर आती है कि कोई भी गांव का बुजुर्ग वहां बैठना नहीं चाहता। एक दूसरे से कोई अपने मन की बात को कहना नहीं चाहता। और मां जिन माता पिताओं का घर में सम्मान होता था ना आज माता पिताओं का घर में अपमान होता है। आजकल घर में नई नई बहुओं का चलना प्रारंभ हो गया है और माता बड़ी वजह बात तो ये है कि घर में यदि कोई झगड़ा भी हो जाता है तो माता पिता को तो कानून खबर नहीं होती। माता पिताओं को तब मालूम पड़ता है जब बेटे के ससुराल से न साले जी का आगमन हो जाता है। कैसे आना हुआ? बोले घर से सूचना गई थी हमारी बहन जी की कि वो बंटवारा करना है। बोले बाबा मिल गए और नारद बाबा ने क्या बोले ना पार्वती मैया ने याद किया है बाबा तुम समझ गए कि जब नारद जाए और मां मैया याद ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या सुदेव जी मन में दर्शाया पार्वती मैया ने क्रोध में आकर के 40 सिर पर जाकर के बैठे पर सुदेव जी महाराज कहने लगी राजा पहले बड़ी मर्यादा थी। जब लोग मकान बनाते थे ना तो मकान बनाने के समय पर एक कमरा अलग से बनाते थे। उस कमरे को लिख लिया जाता था को भवन। उसका मतलब होता था कि यदि पति पत्नी में कोई भी विवाद हो जाता था या फिर घर में दुख बात करनी होती थी तो तीसरे प्राणी को पता नहीं चलने देते थे। महाराज उस कमरे में जाते थे उस कमरे में बातें होती थी। महाराज जिस दिन कमरे का गेट खुला मिल गया ना तो उस दिन पति देव देख करके समझ जाते थे कि आज तो हमारी देवी जी गुस्सा में है। महाराज समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले मर्यादा आज का समय आज जैसा घर में झगड़ा हो है तो छत पे चढ़ करके पूरी कॉलोनी को नहीं पता चल जाए ना तो फलाने की बेटा की बहुत गाली दे रही है तब तक तो मन को चैन ही नहीं पड़ता। और भले किसी को पता चले या ना चले पहले झगड़ा क्यों नहीं होता था। शुभ जाती नहीं 15 दिन में तो चिट्ठी पहुंचती थी।
चिट्ठी चिट्ठी पढ़े लिखे के लोग कम थे 10 दिन तो निवेदन करते भैया हमारी चिट्ठी लिख दो ना, हमारा तार लिख दो ना। 15 दिन में चिट्ठी पहुंचती थी और 15 दिन में वापस आती थी। एक महीना लग जाता था, झगड़ा गिरता और एक आज का समय ये 8 बजे झगड़ा हुआ हो ना तो 7:15 बजे तो वीडियो कॉल करके पता चल जाता है मायके में कि हाँ देखो तो हमारी क्या हालत कर दी ससुराल वालों ने। और कुछ भी नहीं किया होगा ना तो आजकल तो पता ही बस खाली अपना वेशभूषा बिगाड़ लो। देखो ना क्या हालत कर दी, इधर ननद ने पकड़ कर खींचा, इधर देवर ने पकड़ कर खींचा, देखो क्या हालत कर दी हमारी छोटी किया। भगवान से सोचा चिंता ना कर, मैं भी उनसे भेज रही हूँ तकड़ ठिकाने कर बात मत है। पार्वती भैया गुस्सा करने लगी और बाबा से बोली बाबा देखो हमारे बस की बात पर रोज रोज बहन उठना, हम हमसे प्रेम नहीं करते, फिर काम करो, हम तो अपने मान के जा रहे हैं। और पार्वती मैया बोले बाबा को झूठा उलाना देने लगी महाराज कि भोले भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी कि हमसे ना घोटी जाए कि तेरी एक दिना की हो कि तेरी एक दिना की हो तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोले भंग तुम्हारी मैं घोटती घोटती हारी हमसे ना घोटी जाए। तेरी एक दिना की हो रोज न घोटी जाए। भोले भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। और मैया पार्वती कहलगी बाबा जागन से ढाके आई, जागन से ढाके आई आग हमारे टूटे, आग हमारे टूटे। जागन से ढाके आई भाग्य हमारे टूटे, भाग्य हमारे टूटे। राम करे दिन ऐसा आए हो, राम करे दिन ऐसा आए ये सिलवट ना टूटे और ये सिलवट ना टूटे। घोटत घोटत छाने पड़ गए हो, घोटत घोटत छाने पड़ गए अब न छूटी जाए। एक दिना की होए घोटू रोज न घोटी जाए। भोले भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। पार्वती मैया ने कही बाबा मेरी माँ ने बार बार मना किया इसके साथ साथ मत कर, पर मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया। मैंने कहा मैं तो संतर के साथ नहीं करूंगा।
पर मुझे क्या मालूम था जिस दिन से शादी होगी एक भी दिन सुख नहीं मिलेगा। शंकर भगवान बोले देवी के बाद बताओ मैंने तुमको क्या दे, तुमको ये बताना पड़ेगा। पार्वती मैया ने सुख कौन सा दिया मुझे बताओ पहले। और जब झगड़ा होता है ना तो यही बात होती है महाराज। शंकर भगवान बोले देवी एक बात बताओ क्या हमने तुमसे कभी झाड़ू पोछा करवाया? पार्वती मैया तुमने बड़े बंगला बना करके खड़े कर रखे तुम झाड़ू पोछा करेंगे। शंकर भगवान बोले हमने कभी तुमसे अपने कपड़े धुलवाए? कपड़े ही नहीं पहनते। पार्वती मैया तुम तो बड़े मखमल के लगता हो रोज ड्राई क्लीन करवाने बोले बाबा बोले क्या हमने कभी तुमसे अपने लिए भोजन बनवाया? पार्वती मैया बोले भोजन छीनते हो तब तो बनाए, तुम्हारे घर में बड़े 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 तपेला रखे हुए जो बर्तन बनाए भोजन बनाए, भोजन का नाम के मुंह बनाएंगे बताओ। फिर मैंने धोखा दिया। पार्वती को जब देखो जब भांग 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 इसके अलावा कोई काम ही नहीं। भगवान करे भांग बोलने का संगठन टूट जाएगा। जाकर से मैं ध्यान में आई बात हमारे के राम कर ऐसा ये सिलबड़ी बाबा को गुस्सा शंकर भगवान देवी मेरी बात सुनो। सुन गणपत की मेहता तुम छोड़ो भाग हमारी, सुन गणपत की महतारी छोड़ो भाग हमारी। भांग रहा नहीं जाए अरे गौरा गौरा तुमको सुन दो पर भाग न छोड़ी जाए। भोले भंग तिहारी खोते खोते होए हमसे क्या होती जाए। नाती होए तो भोलो होती जाए। भोले भंग तुम्हारी देखो तक हारे। शंकर भगवान ने कहा देवी मैं तुमको छोड़ दूंगा पर भाग नहीं छूटेगी। अब इतनी बर्दाश्त थोड़ी होती है। मैंने तुरंत तो महाराज के कपड़े बांधे कोट लगाया ताला बोली पकड़ो अपनी चाचा। गौरा दूर गई मायके चली गई, गौरा दूर गई मायके चली गई। गौरा दूर गई मायके चली गई। काल लगाए गई कोठरिया कोठरिया भोला नया तेरी डोगरिया भोला नया तेरी डोगरिया।
पार्वती भैया जूता उड़ाना देने लगी। मैया जूता उड़ाना देने लगी। सुदेव जी मारे मारे दर्शाया जय शंकर भगवान बोले देवी गुस्सा करने का कारण क्या है तो बता दो पहले। पार्वती मैया के बाबा अब हम बोले नहीं, सब समझ गए। हम पहले समझते थे कि शंकर भगवान बहुत प्रेम करते, पर पता चल गया है वो तो बलाओ देवर्षि नारद का, तो ना तो नारद बाबा आते और ना मालूम पड़ता। एक तो घर में आग लगवा गया और मैया मगर हैसान और मांग रही है मदद। और होता भी ये माता को जब पता चल जाता है ना, दीदी तू चिंता ना कर, तेरे नाम भी नहीं लूंगी, अपने आप संभाल लूंगी, तू घबरा ना। और गलती से कह दिया ना अरे फलानी ने बताई होगी, बोले बाप का नाम मत लियो, बस हाँ बता रहे हैं। पार्वती मैया से शंकर भगवान देवी गुस्सा का कारण क्या है? पार्वती मैया ने कि बाबा हमको सब पता चल गया। पहले बोले तब इतने बोले नहीं थे। हम तो ये समझते कि शंकर भगवान बहुत प्रेम करते थे, हमको आज पता चला हम तो प्रेम करते नहीं। शंकर भगवान ने कहा देवी ऐसी कौन सी बात है जो मैंने तुमको नहीं बताई हो? पार्वती मैया बोले ऐसी कौन सी बात है जो तुमने हमें बताई, बताओ। शंकर भगवान बोले हमने कभी कुछ नहीं छुपाया। पार्वती मैया बोली हमको तुमने कुछ बताया ही नहीं। शंकर भगवान ने पार्वती से पूछा देवी गुस्सा का कारण तो बताओ। तब शंकर भगवान से पार्वती ने कहा बाबा तुम यदि हमसे प्रेम करते तो तुमने हमको कभी नहीं बताया कि आप अपने गले में मोटे मोटे मुंडों की जो माला पहनते हैं ना, कि किसके मुंडों की माला है, कभी नहीं बताया। और ना तुमने हमको कभी ये बताया कि बाबा हमेशा चौड़े में क्यों पड़े रहते हो। ना तुमने कभी हमको ये बताया कि अपने तल पर ये भस्म रमाकर के क्यों रखोगे, हमेशा शमशान में क्यों रहते हो। एक बात हो तो बताऊं, तुमने कितनी बात छुपा करके रखी है। शंकर भगवान ने इतना सुना तो शंकर भगवान का मन थोड़े पल पल उदास हो गया। पार्वती मैया ने कर नहीं बताना बता, पर मेरा मतलब ये नहीं था कि आप उदास होकर के बैठ जाओ। तब शंकर भगवान ने कहा देवी इस बात को वर्षों से मैं बुला करके बैठा हूँ, तुमने ताजा करके अच्छा भी किया, तो मुझे दोष देती हो। तो देवी सुनो, जितना प्रेम मैं तुमसे करता हूँ ना, तीनों लोगों में कोई भी देवता इतना प्रेम अपनी पत्नी से नहीं करता होगा। तुम जानना चाहता तो सुनो देवी, तुम बार बार जन्म लेती हो और बार बार मुझसे जिद करके तुम प्राण समर्पण कर देती हो। मगर पार्वती मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि जब तुम मुझे छोड़कर के चली जाती हो ना, तो मुझे बड़ी बहुत याद आती है। और देवी जब ज्यादा याद सताने लगती थी ना, मैं दौड़ करके शमशान में जाता और जल्दी चिता में से तुम्हारे मुंड को निकाल करके लाता, अपने गले में धारण कर लेता और मुझे लगता कि मेरी पत्नी मेरे साथ में है। और तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। देवी उससे भी याद शांत नहीं होती ना, तो मैं तुम्हारी चिता की भस्म को अपने पूरे तन पर लपेट लेता और मुझे लगता कि मेरी पत्नी मेरे साथ में है। उससे याद कम नहीं होती, तुम्हें बाप पूरा खतर के शमशान में चौड़े में पड़ा रहता हूँ, पर तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। पार्वती मैया बोली बाबा तुम जो हमको समझा रहे हो ना, इन बातों से हमको ऐसा लगता है कि आप झूठा नहीं हो।
झूठे नहीं, तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो झूठों के सरदार महाझूठा हो। पार्वती मैया बोली तुम झूठा नहीं हो, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम झूठों के सरदार महाझूठा हो। ऐसे समझा रहे जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं हमारा। पार्वती मैया ने कि बाबा एक बात बताओ, हम कितनी बार मर गए जो तुमने हमारे बहनों की माला बना करके तैयार कर ली, पर आप एक भी बार नहीं मरे। पार्वती मैया तुम एक भी बार नहीं मरे, हम कितनी बार मर गए। ये बात की हजम होती है। पार्वती मैया ने कहा तो शंकर भगवान देवी तुम जानना चाहती तो सुनो, मैंने अमर कथा को पान कर रखा है, और जो प्राणी अमर कथा पान कर लेता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। माता पार्वती ने कहा बाबा नहीं तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे भी उस अमर कथा को स्मरण करा करके हमेशा हमेशा अपनी दासी बना। अब मैं तुमको छोड़ करके जाना नहीं चाहता। शंकर भगवान देवी मैं अमर कथा को सुना दूंगा, पर मेरा एक निर्णय है कि जब मैं कथा श्रवण कराऊंगा ना तो आंख बंद करके बैठ जाऊंगा, और मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि सो रही हो।